दोस्तों, एक तरफ जहां मुंबई में दो परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं, जानते हैं कि विकास के साथ में मुंबई है, एनडीए के साथ में मुंबई है। वहीं दूसरी तरफ पूरा देश इस बात पे आक्रोशित है कि जब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हमारे एक हिंदू भाई, जिसकी बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करी, उस हिंदू भाई के पक्ष में आप सभी ने देखा, भले दिल्ली हो गया, भले मुंबई हो गया, या देश के अलग अलग कोनों के अंदर हिंदू समाज सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने आया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल की पुलिस ने चुन चुनकर लाठी के माध्यम से हर वो हिंदू साधु संत जो बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर हमारे हिंदू भाई को जिस तरीके से लिंच किया गया, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से जब प्रोटेस्ट करने आया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उसको लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने में सहयोग देने के बजाय हमारे हिंदू भाई पर लाठी चलाई। कई साधु संतों की फोटो और वीडियो सामने आए जो हाथ जोड़कर पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने खड़े थे और ये इस बात को कह रहे थे कि हमें हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दीजिए। परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने भगवा देकर लाठी से हमारे बंगाली हिंदू भाई और बहन पर प्रहार किया। दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से यह स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। और ये डर ये दर्शाता है कि जिस तरीके से मुंबई में एक विकास की लहर आगे बढ़ रही है, इसी कारण ये दोनों परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आए हैं। पर मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ में है, एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो विकास को चुनेगी। हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। स्थिति इस तरीके से गंभीर हो गई कि नाक से हमारे हिंदू भाइयों का खून निकलने लग गया। कई साधु संत वहीं सड़क पर फेंट हो गए। यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। यह तुष्टीकरण की परिकाष्ठा है
जो पूरे देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाली हिंदुओं के लोकतांत्रिक हित के ऊपर कट्टरपंथियों के हित को चुना। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मनुष्य तीनों में एक भयंकर गुस्सा है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने वोट बैंक को ममता बनर्जी कलकत्ता में सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, चक्का जाम करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई पर, हमारे साधु संतों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। ये विडंबना नहीं, ये सबसे बड़ा कम्युनल मॉडल है जो देश में सिर्फ इकलौते राज्य जहां पे ये प्रैक्टिस हो रहा है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार, कट्टरपंथियों को उन्होंने अपनी सरकार को आउटसोर्स कर दिया है। राहुल गांधी जर्मनी में जॉर्ज सोरोस के एजेंटों से मिलने में व्यस्त हैं और उन्हीं के दिग्विजय सिंह उसी हिंदू की हुई बर्बर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है। तो आप सोचिए, जहां पूरे विपक्ष को सरकार के साथ में एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जस्टिफाई करते हैं हिंदुओं की लिंचिंग को, और राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है। और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। स्थिति इस तरीके से हो गई कि जागो मां, आप सबने सुना होगा, जो हमारी बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो अगर कोई गायिका गाती है तो उसको तृणमूल कांग्रेस का नेता रोक देता है। बॉबी हकीम ये कहता है कि वो एक ऐसा कलकत्ता देखना चाहता है जो ममता बनर्जी का राइट हैंड है, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो।